हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पंकज और मेरे साथ डीएसपी अभिषेक, नायब तहसीलदार सिद्धांत, हम लोग फिर से एक बार सीधी बात नो बकवास की एक और वीडियो डिस्कशन में आपके सामने हैं। और आज फिर हम लोग एक और बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट्स का, जो एक दो बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, सफलता पा चुके हैं, कई बार जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। सवाल ये है कि मेंस की तैयारी कब करनी चाहिए? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, या पहले मेंस सेट हो जाओ फिर प्रीलिम्स दो, या प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, या साथ में दोनों को चलाना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और ये तीनों स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के नंबर जुड़ते हैं, सबको पता है। प्रीलिम्स भी इतना इंपॉर्टेंट कि अगर प्रीलिम्स फेल हो गए तो साल तो वैसे ही बेकार हो गए। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है, डायलेमा आता है। इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रीलिम्स के साथ तैयारी करनी है, प्रीलिम्स के पहले पूरा मेंस तैयार करना है, या प्रीलिम्स के सेलेक्ट होने के बाद? कई लोग जो करते हैं प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने के बाद वो कहते हैं कि अब मेंस की तैयारी करते हो, केवल उनके पास 90-100 दिन बचते हैं, या 3-4 महीने बचते हैं, या स्टेट पीसीएस मान लो 4-5 महीने मिल गए। तो इस चीज में क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट होनी चाहिए जो आपको सफलता दिलाएगी, जो आपका कंफ्यूजन दूर करेगी, उस पर आज हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग डिस्कशन सिद्धांत से शुरू करते हैं। सिद्धांत, आप अपनी बेबाक राय रखिए इस टॉपिक पे। मेरा तो ये मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस जो है, अगर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। दोनों का। आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए और मेंस का सिलेबस देखिए। जो टॉपिक आपके ओवरलैप कर रहे हैं उसको आप, ऐसा नहीं है कि मतलब प्री पढ़ रहे हैं तो प्री फोकस्ड पढ़िए, या जो है बाद में पढ़ लेंगे मेंस के लिए अलग से। तो उसमें आप जो है, जो टॉपिक आपका जो है ओवरलैप किया, उसको आप उसी टाइम, प्रीलिम्स के टाइम पे ही मेंस के नजरिए से और पीटी दोनों के नजरिए से आप उसको तैयार कर डालिए। और दोनों के क्वेश्चंस भी देखिए, एनालिसिस करिए कि मेंस में क्या आता है, प्रीलिम्स दोनों के आप जो है क्वेश्चन भी देखिए, और उसको मतलब इतना पढ़िए कि बाद में मेंस के लिए आपको उस जगह पे पर्टिकुलर टॉपिक पे दोबारा मेहनत ना करनी, जीरो से ना शुरू करना। कहने का मतलब ये है कि आपका एक तीर हो और दो निशाने। अच्छा, उससे एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि जब हम लोग मेंस के क्वेश्चन को अगर डीप में पढ़ लेते हैं, उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो उससे जुड़े हुए प्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी आपको प्री के लिए फिर आपको स्पेशली उस टॉपिक को नहीं उठाना है, क्योंकि वो टॉपिक आपका ऑलरेडी इतना तैयार हो चुका होता है कि आप कभी भी आप प्री एग्जाम्स दीजिए, उसका प्री निकाल लो। आपका वो क्वेश्चन करंट की प्रिपरेशन करके चले जाओ, जीएस की, करंट अफेयर्स की, और उसके बाद अगर प्रीलिम्स स्टैटिक इतना बढ़िया मजबूत है मेंस का, तो आप प्रीलिम्स में तो उसके क्वेश्चन बिल्कुल टक से आंसर कर दो। यहाँ पे मैं आपको अपना जो है पर्सनल जो है मेरे साथ घटित हुआ यूपीपीसीएस 2016 में जब मैं आया तो मैं मोस्टली सुनता था कि मेंस की तैयारी पहले कर लो और प्री तो उसी के साथ ही तैयार हो जाएगा। तो मैं किया क्या, मैं मेंस पहले पढ़ा और उसके बाद एटलीस्ट फाइनल में हुआ, मेरा पीटी ही नहीं हुआ। ये समस्याएं आती हैं। तो ऐसा भी होता है, आप मेंस पे ज्यादा फोकस हो जाते हो, प्री को हल्के में ले लेते हो और प्री में फेल हो जाते हो। प्री में फेल। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। 2016 वाले में ही मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, जो 1-2 लेक्चर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, कि मेरा 2016 का पीसीएस प्री सिर्फ 3 नंबर से रुका था। 141 कट ऑफ गई थी, मेरे मार्क्स 138 थे, जबकि उस साल मेरी मेंस की तैयारी एकदम पूरी तरह से थी। मैं डेडिकेटेड था कि इस बार मुझे मेंस लिखना है और मुझे क्लियर करना है पहली बार में ही। और फिर जब फाइनली नहीं हुआ प्री में, तो फिर एक तरह से आप डिप्रेशन में जाते हैं, या आपको हताशा होती है कि अगर मैं प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, फिर मेंस में क्या कर पाऊंगा मैं। तो ये समस्याएं आती हैं। मतलब कुल मिला के क्रिटिकल दोनों चीजें, आप प्री को भी हल्के में नहीं ले सकते। आज की डेट में सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन प्री में है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे उसी में अपीयर होते हैं। उसके बाद मेंस में, जैसे यूपीपीसीएस ने अब ये कर दिया है 2020 में, प्रीलिम्स में क्या होगा कि 12 से 13 गुने लिए जाए। मान लीजिए 500 सीटें, केवल 6500 बच्चे मेंस लिखेंगे। तो जब 6500 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, तो और पेपर दे रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं 5 लाख बच्चे, या 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, यूपीएससी में तो 5-6 लाख अपीयर होते हैं, 11 लाख फॉर्म भरते हैं। तो प्रीलिम्स अपने आप में कठिन, मगर सवाल ये आता है कि प्रीलिम्स पास हो गए, उसके बाद 90 दिन बचे, 90 दिन में मेंस इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। तो आपको ये भी सोच के रखना है कि मैं 90 दिन में तो रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, या एक आध मान लो थोड़ा बहुत पढ़ भी पाएंगे। तो प्रीलिम्स के पहले मेंस तैयार होना चाहिए। अब मगर अगर 3 महीने प्रीलिम्स के बचे, 2 महीने प्रीलिम्स के, जो आप मेंस पे फोकस हो तो प्रीलिम्स हल्का पड़ जाएगा। तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। मेरे शुरू में अटेम्प्ट रहे, गाइडेंस ज़्यादा नहीं थी, कोचिंग कहीं मैंने कुछ की नहीं, जो टाइम की भी बहुत कमी रहती थी। तो मैंने वही, जो बच्चे अक्सर गलती करते, मैंने शुरू में गलती करी। मैंने वही किया कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाने दो, रिजल्ट नहीं आएगा तो हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि टाइम ही नहीं। ये गलती आप ही नहीं करते, मेरे ख्याल से ये गलती इलाहाबाद के मैक्सिमम बच्चे करते हैं, इवन दिल्ली के भी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करते हैं।
हाँ डाउट में रहते हैं हाँ, कि कट ऑफ doubt के में 2 cut नंबर off में ऊपर है क्या 2 होगा, नंबर नीचे नीचे होगा नहीं होगा नहीं होगा तो हाँ। काहे मेहनत करी जाए, ये एटीट्यूड आता है। मेरे साथ भी हुआ। तो ओवरऑल समरी मेरा ये मानना है कि जब प्रीलिम्स के 2-3 महीने बचे हैं, पहले तो कॉमन पढ़ाई चलिए, कोर्स इंटीग्रेटेड है। जो प्रीलिम्स का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री वो मेंस का भी टॉपिक है, जो प्रीलिम्स का ज्योग्राफी का टॉपिक है वो मेंस का वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखना है, गहराई में जाना प्रीलिम्स पे, उसके फैक्ट फिगर याद करने, उस पर टिक मारना है। तो दोनों इंटीग्रेटेड पढ़ाई, इवन इंटरव्यू भी वही पढ़ाई काम आएगी जो मेंस के लिए पढ़ोगे, जो करंट अफेयर की गहराई में वही इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सब इंटीग्रेटेड है। तो खेल यहाँ की टाइमिंग, आप किस जगह खड़े हो। अगर प्रीलिम्स के 2 महीने बचे हैं तो मेरा ये कहना है जब प्रीलिम्स के 45 दिन 2 महीने बचे हैं, आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए। हाँ प्रीलिम्स अभी आने वाला आपका 2020 में मान लीजिए आपको देना है, तो प्रीलिम्स अगर 4 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा, या जब भी होगा, या कोई भी प्रीलिम्स आपको पता है कि मेरा ये एग्जाम प्रीलिम्स 6 महीने बाद देना है, तो अभी आप मेंस पे फोकस करिए। हाँ, मेरा कहना है केवल अभी जब 60 दिन पहले तक ऑप्शनल पेपर देख सकते हैं, ऑप्शनल देखिए, मेंस के पूरे पेपर है ना, मेंस की तैयारी ज्यादा करिए क्योंकि प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। एक चीज और हो सकता है भैया, जैसे मैंने जो किया भी है और जो मेरा मानना रहा है कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद 2-3 दिन आप रेस्ट कर लीजिए, 4 दिन रेस्ट कर लीजिए, जो भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए, और उसके तुरंत बाद आप मेंस की तैयारी में फिर आप जुड़ जाइए। प्रीलिम्स में नंबर अच्छे आ रहे नहीं आ रहे कोई नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई वैसे भी आपके आगे काम हाँ, आएगी। तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट हमको मिलता है कि प्रीलिम्स रिजल्ट आने के बाद तो हमें 80-90 दिन जो भी आयोग दे देता है, लेकिन उसके बाद प्रीलिम्स का एग्जाम होने और रिजल्ट आने के बीच का जो 1-1.5 महीना होता है, वो टाइम जो हमको मिलता क्रिटिकल है, होता है। वो हमें और लोगों से क्या करता है, लड़ाई में एज थोड़ा सा दिलवा एज दिलवा देता है, आगे बढ़ा देता है। तो इस चीज को भी मेरे ख्याल से लोगों को ध्यान बिल्कुल। रखना तो चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जो ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो अपना एक अटेम्प्ट खराब कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं फेल हुआ हूं इसी स्ट्रेटेजी पे यूपीएससी में, और यूपी पीसीएस का तो खैर मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं इस चक्कर में बर्बाद हुआ, मगर यूपीएससी के मेरे 2 अटेम्प्ट इस चक्कर में खराब हुए कि मैंने सोचा प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो मेंस करेंगे, और वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग सीरियस हैं, जो लोग चाहते हैं कि टॉप 500 टॉप 1000 में आए, उनकी मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के 2 महीने पूरी कम से कम 80% तो होनी चाहिए। बाकी जो प्रीलिम्स पार करने के बाद जो 90-100 दिन मिलेंगे उसमें 20% कर सकते हो, मगर प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 महीने पहले पूरा फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए। रिवीजन, मॉक सीरीज, मॉक टेस्ट जो भी करना है करिए। अच्छा, एक चीज और होती है कि प्रीलिम्स में बेसिकली हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स तैयार करते हैं, तो वो आपके जो फैक्ट्स तैयार होते हैं वो आपके मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि एग्जांपल देने में बहुत काम आ जाते हैं आपके, जब आप उसमें आप कोट करते हैं, वो आपकी क्वालिटी मेंस के आंसर राइटिंग को बढ़ा देते हैं वो। तो प्री का एनालिसिस आपका बेकार नहीं जाता है। जहां तक भैया मेरा मानना रहा, अगर मैं कंक्लूड करूं 30 सेकंड के अंदर, तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले प्री और मेंस साथ साथ तैयारी करिए, चीजों को आप क्वालिटी वाइज पढ़िए, शार्ट नोट्स बनाइए, उनके कुछ न कुछ चीजों को अपने हैंड नोट्स आप बनाते जाइए। वो आपका प्रीलिम्स एग्जाम आपका 20-25 दिन 1 महीने रह जाए तो आप बेसिकली प्रीलिम्स पे फोकस करिए। उस टाइम में आप फैक्ट्स पे बाकी सारी चीजों पर आप फोकस करते रहिए। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स का एग्जाम जैसा ही होता है और आप जैसे आप अश्योर होते हैं, आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं भी लगता है, तब भी मेरा मानना रहता है कि आप तुरंत मेंस के लिए आप लग जाइए, क्योंकि उसके बाद से जो आपका 1-1.5 महीना वो जो मैक्सिमम मिलता है, और प्लस रिजल्ट आने के बाद के 2-3 महीने, ये चीजें आपको सफलता के बहुत करीब लेकर चली जाएगी। बिल्कुल, प्रीलिम्स यहाँ पे बस स्क्रीनिंग टेस्ट है। हाँ, स्क्रीन टेस्ट है, उसके नंबर नहीं जुड़ने एक तरीके से अगर एंट्री पास दिलवाएगा, हाँ, एंट्री पास दिलवाएगा, तो उसके लिए ज्यादा मत परेशान होइए, लेकिन परेशान इतना होइए कि आपका कम से कम शुरू हो जाए। हाँ, हो जाए, रुके ना आप। आपको प्री में भी इतनी मेहनत नहीं करनी है कि हम कट ऑफ से 15 क्वेश्चन लीड कर हाँ, रहे हैं, लीड 10 करना है। क्वेश्चन कुछ नहीं, आप बाउंड्री बस पार कर जाओ, बस वहीं आपका रूल खत्म। हाँ, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मैं उसमें और थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि आपको पता नहीं होती कट ऑफ कितनी है कितनी नहीं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इतना इनफ कर लें कि हम कभी बॉर्डर लाइन वाला वो इशू ना आए। बॉर्डर लाइन पे सोचते रहे, आइदर वी आर सिलेक्टेड, आइदर नॉट सिलेक्टेड, बट मतलब ये बीच में वाला सिस्टम नहीं रहता है त्रिशंकु की तरह के बीच में हम अटके पड़े हैं, ना हम स्वर्ग में जा रहे हैं ना हम धरती पे आ पा रहे हैं। तो वो बीच में आप अटकने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने आप को प्रीलिम्स के लिए आप बेसिकली आप थोड़ा सा एडवांस वे में तैयारी करिए, लेकिन हाँ, मेंस को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मेंस ही है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाता है। मेंस के नंबर मेरिट में जुड़ते हैं जैसा अभिषेक बता रहे हैं, मगर इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स नहीं होगा तो वैसे भी साल सब कुछ जीरो हो गया। तो प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। प्रीलिम्स को कहीं से भी हल्के में लिया, आपका भले ही आपकी मेंस की पूरी तैयारी, आप मेंस निकाल दोगे, मैं कह रहा हूँ रैंक भी आ जाएगी, मगर अगर प्रीलिम्स ही फेल हो गए तो सब बेकार है। आप नेगेटिविटी में अलग चल जाओगे कि वही जो अभी ये बोला कि हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो हम मेंस क्या निकालेंगे, ये गंदी नेगेटिविटी में जाने से भी बचना है। तो प्रीलिम्स निकालना बहुत महत्वपूर्ण है, मगर जो खेल है रैंक लाने का, टॉप 1000 की लिस्ट में, टॉप 500 की लिस्ट में, वो उसमें 90% नंबर मेंस के और 10% इंटरव्यू के होते हैं। प्रीलिम्स का कोई नंबर नहीं जुड़ता है। तो आप ये चाहिए कि आपकी जो कोर तैयारी है
उसकी 80% मेहनत मेंस पे होनी चाहिए, 20% प्रीलिम पे होनी चाहिए। जब 1.5 महीना 2 महीना अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, या 1 महीना आपको लगता है मैं 1 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी कर लूंगा, रिवीजन कर लूंगा, या 2 महीने में करूँ, तो तब केवल कोर फोकस उसके पास केवल प्रीलिम्स का होना चाहिए, बाकी टाइम 80% आप उसको फोकस दे दो। कहने का मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको पढ़ाई जो है हमेशा इंटीग्रेटेड वे में करनी है, मेंस फोकस्ड करनी है, लेकिन इतना फोकस ना बन जाए कि आपका पीटी ही ना हो। जस्ट एक एग्जांपल ऐड कर दूं कंक्लूड करने से पहले, कि जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया पाक रिलेशन का, तो मान लीजिए कोई फैक्ट फिगर है कि 1962 में ये ट्रीटी हुई थी, इंडस ट्रीटी कब हुई थी, या कोई और फैक्ट फिगर है कि हम लोग का इतने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर है प्रीलिम्स के लिए। मगर जो डिप्लोमेसी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल है, या जिस तरीके के बड़े इवेंट हो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति पे या इंटरनेशनल स्थिति पे, वो मेंस का भी है। तो एक ही एडिटोरियल में आप प्री का डाटा भी एक अलग नोट्स में बना सकते हैं, मेंस का भी अलग बना सकते हैं, तो आपकी दोनों इंटीग्रेटेड तैयारी चलेगी। बिल्कुल, आपको ये स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अपनानी पड़ेगी, कि आप जब भी कोई चीज पढ़ें तो उसमें आप अपना दिमाग लगा करके ये चीजें समझ सकें कि क्या वास्तव हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे लिए दोनों नोट्स अलग मेंस रख के लिए के इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। जब प्री के 2 महीने बचे केवल प्री वाली नोटबुक उठा के तैयार हाँ, कर, जब मेंस आए तो केवल मेंस प्री की नोटबुक उठा लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। फिर से एक बार अपनी आग जिंदा रखिए, जोश जिंदा रखिए, मिशन पे लगे रहिए। थैंक यू ऑल। और सिलेक्शन लीजिए, और सिलेक्शन बिल्कुल, लीजिए, all कोई the भी best। डाउट हो तो हम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, हम लोग उस पर कोशिश करेंगे कि हम लोग फिर से मुलाकात करके उस पर एक और आपका नया वीडियो वीडियो बनाएंगे आपके बना करके आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।